हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि तथा पशुपालन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है। ओके, क्योंकि इसकी अधिकांश जनसंख्या जो है वह कृषि कार्यों में लगी हुई है। ओके, लगभग 79% जो पॉपुलेशन है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। ओके, कुल जनसंख्या का 79% जो है मध्य प्रदेश में वो कृषि कार्य में लगा है, कृषि कार्यों में लगा है। ओके, और लगभग मध्य प्रदेश के 49% भाग पर कृषि की जाती है। ओके, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 49% भाग जो है कृषि पर, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 49% कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम बात करेंगे कृषि क्यों की जाती है। कृषि जो है फसल उत्पादन के लिए की जाती है। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान देश है। ओके, तो फसलों का उत्पादन करना प्रमुख उद्देश्य है कृषि करने का। ओके, और फसलें जो है हमारे खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए उपयोगी होती है। ओके, जो भी हम जो भी हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं। ओके, ये खाद्यान्न फसलें कहा जाता है इन्हें। तो फसलों का अब हम वर्गीकरण देखेंगे। नेक्स्ट जो है फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर मौसम के आधार पर फसलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ओके, जिसमें पहला है रबी की फसल और दूसरा है खरीफ की फसल। अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि रबी फसल क्या होती है और खरीफ फसल क्या होती है। ओके, तो मौसम के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल जो है इसका समयकाल अलग होता है, खरीफ की फसल इसका समयकाल अलग होता है। ओके, समयकाल से आशय जब फसलों के उत्पादन के लिए जो कृषि कार्य प्रारंभ करना और वहां से लेकर के जो फसलें पूरी तैयार हो जाती है वहां तक का समय। ओके, तो रबी की फसल का जो समय है, इसका जो समय है ये होता है नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। ओके, रबी की फसल का जो समय होता है नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का होता है। और रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? गेहूं, ओके, गेहूं, चना, इसके अलावा अलसी आता है, सरसों आता है। ओके, अलसी, सरसों, मटर आता है। ओके, इत्यादि आते हैं रबी की फसल के अंतर्गत। तो इनकी बुआई का समय जो होता है नवंबर का होता है और लगभग मार्च के एंडिंग या अप्रैल तक ये काट ली जाती है। तो ये रबी की फसल का समय होता है और इसके उदाहरण है गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर इत्यादि। ओके, जौ भी इसमें शामिल है। ओके, जौ भी आता है। तो ये तो था रबी की फसल। ओके, रबी और खरीफ दोनों खाद्यान्न फसलें हैं। अब हम बात करेंगे खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ की फसल का जो समय है ये होता है जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर। इसका जो समय है जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक का होता है। और खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? धान,
ओके, धान, ज्वार, धान, ज्वार, बाजरा, ओके, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, गन्ना, तिलहन, तिलहन जिसे तिल्ली भी कहते हैं हम, ओके, मक्का, मक्का, अरहर, अरहर या दालें जिसे दालें कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा मौसम के आधार पर फसलों को दो भागों में विभाजित किया गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल का जो समय था वह नवंबर से मार्च तक का है। ओके, और इसके अंतर्गत गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर इत्यादि फसलें आती है। वहीं जो खरीफ की फसल है इसका जो समय है जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक का होता है। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तिलहन, मक्का, अरहर इत्यादि फसलें आती है। तो ये तो था मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। और नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वह होगा उपयोग के आधार पर, वह होगा उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर, जो हम उपयोग करते हैं। ओके, तो इसमें जो होगा पहला पॉइंट होगा खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, ओके, और सेकंड होगा व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें, ओके। तो खाद्यान्न फसलें किसको कहा जाएगा और व्यापारिक फसलें किसे कहा जाएगा? तो नाम से स्पष्ट है, खाद्यान्न अर्थात ये ऐसी फसलें होती जिसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम व्यापार करने के उद्देश्य से, ओके, कमर्शियल क्रॉप्स जो होती है इन्हें हम व्यापार करने के उद्देश्य से या पैसा कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं, ओके, या उत्पादन करते हैं। तो इनके अंतर्गत कौन सी आएगी? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आएगी धान, गेहूं, ओके, धान, गेहूं, चना, धान, गेहूं, चना, दालें, ओके, दालें, तिलहन, तिलहन और मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ओके, मक्का, ज्वार, बाजरा ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। वहीं व्यापारिक फसलों की बात की जाए तो व्यापारिक फसलों का उद्देश्य जो है व्यापार करने के उद्देश्य से, पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो फसलें आती है वे है कपास, गन्ना, सोयाबीन, ओके, अफीम, गांजा इत्यादि, ओके, ऐसी फसलें जिन्हें हम व्यापार करने के उद्देश्य से लगाते हैं। इनके उदाहरण है कपास, गन्ना, सोयाबीन, अफीम, गांजा इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने आज देखा फसलों का वर्गीकरण, ओके। फसलों के वर्गीकरण के अंतर्गत आपको इन फसलों का याद रखना है, कौन सी फसल रबी के अंतर्गत आती है, कौन सी खरीफ के अंतर्गत आती है, ओके, और खाद्यान्न फसलें में कौन सी फसलें आएगी और व्यापारिक फसलों में कौन सी फसलें आती है। तो ये तो था एक जनरल क्लासिफिकेशन फसल का। यह न केवल मध्य प्रदेश के जीके के लिए बल्कि ऑल इंडिया जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ओके। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इससे आगे में तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।